वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले उस परमपिता परमेश्वर का जिसने मानव जैसी योनि दी, उसके बाद उस माता पिता का जिन्होंने मुझे इस धरती पे लाने का माध्यम बने, और उसके बाद उन गुरुओं का जिन्होंने मुझे एजुकेशन टाइम में शिक्षा दी, मेरे को पढ़ने लिखने में मदद की, और उसके बाद उस परिवार का जिसमें मैं पला बड़ा, उस गांव का, उस धरती का, उस देश का। और सबसे ज्यादा अगर मैं धन्यवाद अगर किसी का देना चाहूं तो मेरे जीवन में आरसीएम बिजनेस। दोस्त, 10 मिनट की बात में ये बात मैंने क्यों बोली, आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगी। मैं थोड़ा सा अपने जीवन से जोड़कर आरसीएम को लेके चलूंगा। सर, मेरा जन्म एक साधारण से बल्कि एक गरीब परिवार में हुआ। मैंने जब होश संभाला तो मैंने देखा कि हम 4 भाई हैं, दादा दादी हैं, माता जी हैं, पिताजी हैं, और मेरे गार्जियन। मैंने जब होश संभाला तो मैंने अपने गार्जियनों को मेहनत मजदूरी करते देखा। मेरे पिताजी दादाजी भूमिहीन रहे, उनके पास कोई जमीन नहीं थी। मेरे पिताजी को छोड़कर मेरे जितने भी नात रिश्तेदार थे, या तो वो बहुत अच्छे खेती किसानी वाले थे या फिर सरकारी जॉब में थे। मेरे पिताजी एक अकेले ऐसे थे जो मजदूरी के श्रेणी के व्यक्ति थे, और कहीं ना कहीं उनके मन में बड़ी टीस थी। जब वो कभी शादी ब्याह समारोह कहीं जाते थे तो उनके मन में बड़ी टीस रहती थी, क्योंकि सबसे कमजोर वो ही समझ में आते। और ये कमजोरी, ये उनकी जो माइनस पॉइंट था, यही उनका सशक्त पॉइंट बना। उन्होंने अपनी कमजोरी को ताकत बनाया और एक टारगेट लिया कि मुझे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना है, और उन्होंने बीड़ा उठाया। और हम चारों भाइयों का पालन पोषण किया और चारों भाइयों को पढ़ाना लिखाना चालू किया। सर, सपने देखना बहुत सरल काम है। हम कोई भी सपना देख सकते हैं, लेकिन सपने को साकार करने के लिए बड़ा डिसिप्लिन चाहिए। छोटी एजुकेशन में पिताजी को कठिनाई नहीं आई। जैसे मेरे को थोड़ी थोड़ी समझ हुई, मुझे एहसास हुआ कि पिताजी को पढ़ाने लिखाने में बड़ा अब कष्ट होने लगा है, और धीरे धीरे मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था। क्योंकि मुझे शुरू से ही मतलब मैं बहुत सिंसियर रहा, परिवार के प्रति गंभीर गंभीर रहा। मैं जब 10वीं में था तो मैं 8वीं बच्चों को ट्यूशन देता था। 12वीं में था तो मैं 10वीं के बच्चों को ट्यूशन देता था। 12वीं जब मैंने की तो मेरी माताजी ने मुझे बड़े प्रेम से बुलाया और बिठाया। मेरे से बोली कि बेटा, पिताजी का कहना है कि अगर आगे पढ़ाई करना है तो आपको कुछ करते हुए पढ़ना पड़ेगा। और मेरे को एक सांत्वना भी दी कि उनका कहना ये कतई नहीं है कि आप पढ़ाई बंद कर। आपको पढ़ना है तो पढ़ाई के साथ कुछ कुछ खर्चे अपने उठाना पड़ेंगे। और चूंकि मैं उस समय बच्चा था, मेरी समझ थी, फिर भी मैं ट्यूशन करके कुछ करने का प्रयास किया। दोस्त, इतनी गरीबी हालत कि इंटर करने के बाद 2 साल मैं घर बैठा रहा। मेरे को कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाया, और 94 में इंटर करने के बाद 97 में पुनः हिम्मत जुटाकर मैंने कॉलेज में बीएससी में मेरा एडमिशन हुआ, साइंस कॉलेज ग्वालियर में। समय की गति साथ साथ बढ़ रही थी। पिताजी को बड़ी चिंता थी कि बच्चे मेरे जो है, मेरे पास जमीन नहीं है, जायदाद नहीं है, नौकरी नहीं है, शादी ब्याह कैसे होंगे। इंटर के साथ मेरी सगाई हुई, 97 में मेरी मैरिज हो गई। बीएससी फर्स्ट ईयर में जो है मेरी शादी हो चुकी थी, और मैं लगातार अपना ट्यूशन स्कूल पढ़ा रहा था और अपनी एजुकेशन को आगे ले जा। दोस्त, एमए आते आते मेरे पास 2 बच्चे थे, जॉब नहीं थी, लेकिन मैं लगातार संघर्ष कर रहा था। मेरा परिवार लगातार संघर्ष कर रहे थे, मेरे भाई लगातार संघर्ष कर रहे थे। और 2003 में मेरी जॉब लगी। उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, और मेरी जीवन की जो एक सामान्य कर्मचारी की शैली होती है वो शुरू हो गई। एक दायरा बन गया कि चलो अब तो नौकर हो गए, सारी चीजें हों। जीवन आगे बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। और एक दिन जो है मेरे पास एक कॉल आया मेरे आदरणीय मामा जी का कि भाई, मैं एक काम करता हूँ, आपको करना है या नहीं। मैंने काम नहीं समझा, मैंने उनकी भावनाओं को समझा, मैंने उनके गरिमा को समझा कि ये वो मामा जी हैं जो मेरे लिए हमेशा तैयार रहते हैं, मेरे परिवार के लिए
सुख दुख में साथ ही रहते हैं, मुसीबत के समय में। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप कर रहे हैं तो मैं करूँगा। इस तरह से मेरा इस बिज़नेस में आना हुआ। काफ़ी समय बाद मुझे बताया गया कि आपको कुछ सामान खरीदने हैं और सामान खरीदने से पैसे आते हैं। दोस्त ये बड़ा टफ़ काम था, मैं पिछोर में रहता था, टाउन प्लेस और डिस्ट्रिक्ट ग्वालियर में पिकअप सेंटर हुआ करते थे उस समय। बोले वहाँ से जाकर वहाँ से आपको सामान लेना है और मैं वहाँ से सामान लेने गया तो मेरा उस समय लगभग 70-80 रुपए किराया लग गया और मैं दुकान पे पहुँचा तो मुश्किल से मैंने 200 सवा 200 रुपए का सामान खरीदा और बड़े संकोच में खरीदा क्योंकि मैं जो चीज़ें खरीदता था मार्केट से वो नहीं थी वो सब बदली थी सर। ना लक्स था, ना लाइफ़बॉय था, कुछ नहीं, सब कुछ बदला हुआ था, सब आरसीएम ब्रांड था। मैंने सामान खरीदा और बस में जब ला रहा था तो मेरे दिमाग में एक बड़ा उधेड़-बुन चल रही थी कि पता नहीं ये सामान घर में पसंद आएँगे या नहीं आएँगे। मैं घर पे लाया लेकिन मैंने एक संकल्प बस में कर लिया। मैंने एक ट्रिक सोच ली जो हर आदमी के दिमाग दिमाग में कुछ उपज होती है। जैसे मैडम अभी कह रही थी कि नेगेटिव स्ट्रेस और पॉजिटिव स्टेप, तो पॉजिटिव स्टेप ले लिया, तनाव ले लिया। मैंने कहा घर जाके बताना है कि ये सामान शहर में एक ही इकलौती दुकान है जहाँ पर मिलते हैं और ये बहुत ही शानदार सामान है और इनको लगाने से घर में पैसा आता है और ऐसा ही मैंने जाकर अपनी धर्मपत्नी श्रीमती कविता कदम जी को बताया। उन्होंने सामान इस्तेमाल किए और उनको सामान बढ़िया लगा और मेरी पहली जीत अगर आपके घर में आरसीएम के प्रोडक्ट स्वीकार हो गए, आप समझ लीजिए कि आप 90% इस बिज़नेस में कामयाब हो। पॉजिटिव स्टॉक मिला मुझे घर से, सामान पसंद आ गए और महीना बंद हुआ, पहली इनकम मेरी जो है आरसीएम से ₹674 आई। मुझे बहुत ज़्यादा इस समय आरसीएम की समझ नहीं थी। करीबन 1.5 साल बाद मुझे मा फिर दोबारा मेरी अपलाइन ने बताया कि आपको एक शहर में कार्यक्रम है, उसमें जाना है, मैं गया। 10 मई का समय था, काफ़ी गर्मी थी, होटल हैबिटेट ग्वालियर। मैं पहुँचा, बस से सफ़र था मेरा, उस समय मेरे पास बाइक भी नहीं थी। मैं जब पहुँचा तो मेरे पेट में दर्द था और बड़ी परेशानी में मैं उस मीटिंग में पहुँचा और जब तक मैं पहुँचा वो मीटिंग हॉल खचाखच था, पैर रखने के लिए जगह नहीं थी, मैं पीछे से खड़ा था और उस महामानव की मेरे पर नज़र पड़ी, आदरणीय बलवान दीक्षित जी मेरे पहले से सेमिनार वाले पहले गुरु मैं नमन करता हूँ सर को और उन्होंने मुझे बुलाया कि आओ यहाँ बैठ जाओ मंच पे थोड़ी-सी जगह है और मैं बैठा रहा। और वहाँ पर जब मैं बैठा रहा तो बैठने के बाद मैंने देखा मीटिंग में लोग आ रहे थे, कोई कह रहा था मुझे इतना आ रहा है, कोई इतना आ रहा है, कोई इतना आ रहा है और वहाँ पर एक अधिकारी आए, जिला पंचायत अधिकारी आरपी बसंडिया जी गुरुदेव उस समय जो स्टार पर्ल थे और उन्होंने आके बताई अपनी कहानी तो मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ और मुझे लगा कि इसमें पैसा हो सकता है और पैसे की मुझे बहुत ज़रूरत थी क्योंकि मैंने जीवन में अगर उस समय तक कोई-सी चीज़ का अभाव देखा तो सबसे ज़्यादा पैसे। मीटिंग खत्म हुई, मैंने उनका कोट पीछे से पकड़ा, मैंने कि गुरुदेव बताओ इसमें पैसा कैसे आए? बोले क्या करोगे पैसे का? मैंने कि सर पैसे की किसको ज़रूरत नहीं होती। तो उन्होंने बताया कि मैंने कहा सर इसमें कोई भी कामयाब हो सकता है। बोले हाँ, कोई भी कामयाब हो सकता है। इसमें किसान, खेतिहर मज़दूर कोई भी कामयाब हो सकता है। कर्मचारी सब कर रहे हैं। आपने देखा नहीं मंच पे सब लोग कमा रहे हैं। मैंने कि देखा सर, मेरा एक भाई है जो हमसे कुछ कम पढ़ा लिखा है। मैं चाहता हूँ कि उसके लिए काम करूँ। तो उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत समझाया और कहा कि आप अपना अपलाइन से बात करो। मैंने अपनी अपलाइन से बात की। आदरणीय शैलेंद्र श्रीवास्तव जी, मैं नमन करता हूँ गुरुदेव को। जन्म देने वाले मेरे इस बिज़नेस में देवकी की तरह मेरे मामा और मेरे को पालने वाले यशोदा की तरह मेरे आदरणीय गुरुदेव शैलेंद्र श्रीवास्तव जी। और शैलेंद्र श्रीवास्तव जी के साथ बैठा मैंने कि श्रीवास्तव जी से मैंने बात किया, मैंने कि गुरुदेव मैं जो है रूपेश जी को कामयाब करना चाहता हूँ और एक शब्द मैंने सुना था कि रॉयल्टी ले जाना है, मुझे ले जाना है। तो शैलेंद्र श्रीवास्तव जी ने मेरे साथ एक शर्त रख दी कि आप 100% ले जा सकते हैं, नो डाउट, लेकिन आपको पहले जाना पड़ेगा। मैंने कि उसमें क्या करना पड़ेगा? बोले कुछ नहीं, छोटे-छोटे काम करना है जो मैं बताऊँगा आपको करना है, ईमानदारी से करना है और मैंने संकल्प लिया और उसके साथ धीरे-धीरे हमारी यात्रा बढ़ी और आगे की तरफ हम बढ़े। मैं जो है रॉयल्टी अचीवर हुआ। मैं पिछले समय में जो नौकरी कर रहा था, मेरी नौकरी 2003 में लगी और उस समय तक आते-आते लगभग ₹9000 मेरी सैलरी थी। लेकिन जब मैं पहली बार जब रॉयल्टी की पिन पर गया तो मेरा जो चेक अमाउंट था 23,296। सर आप महसूस नहीं कर सकते इतनी खुशी, इतना अद्भुत लगा, इतना चमत्कारिक लगा सर।
कि पूरा जो है इतने समय की नौकरी में मात्र 9,000 और मात्र 2 ढाई साल सीरियसली इस बिज़नेस को करने के बाद 23,296 की इनकम। उस समय बड़ी प्यारी इनकम थी सर, शानदार लगा, सब कुछ बढ़िया लगा। धीरे-धीरे सफ़र आगे बढ़ता रहा, बच्चे भी बड़े हो रहे थे, परिवार भी बढ़ रहे थे और उस समय के आते-आते एक अलग घटना वहाँ पे घट गई। बिज़नेस ब्रेकअप हुआ और उसके बाद एक बड़ा चैलेंज जीवन में बना, जीवन में दोबारा स्टार्ट बिज़नेस हुआ, सब कुछ हुआ और दोबारा जब बिज़नेस हम कर रहे थे, उस समय एक बड़ा चैलेंज। हमारे परिवार बढ़ रहे थे, शादियाँ-ब्याह हो रहे थे, सभी भाइयों के हो गए, रूपेश जी हो गए, पहले जॉइंट फैमिली थी, अब उनकी फैमिली अलग हो गई। समस्याएँ बढ़ रही थी और बिज़नेस को डेवलप करने में भी बड़ी दिक्कतें आ रही थी। उस समय में सर, पिताजी ने एक दिन मेरे को कॉल किया कि आप घर पे आइए, मुझे आपसे कुछ बात करना है। मैंने कहा क्या बात हो गई? मैं गया, मैंने कहा कि शायद कोई हेल्थ इश्यू होगा। मैं जब घर पे पहुँचा तो उन्होंने कहा कि यार ये काम में मुझे नहीं लगता कि कुछ हो सकता है। आप काफ़ी काफ़ी समय से कर रहे हैं और रुपेश जी के लिए आप कुछ कीजिए। मैंने कहा नहीं पिताजी क्या करना चाहते हैं? बोले कुछ नहीं, मैंने आप चारों भाइयों को पढ़ा-लिखा के नौकर किया। आप इसके लिए कुछ योगदान दीजिए। क्या दे सकते हैं? बोले आप कुछ ना कुछ पैसा अरेंज 2 ढाई लाख रुपए की व्यवस्था करो तो मैं इसके लिए एक दुकान डलवा देता हूँ, इसका जीवन यापन हो जाए। सर मैंने हँसते हुए पिताजी को जवाब दिया, मैंने बस इतनी सी बात के लिए आप इतने से परेशान। मैंने उनसे कमिटमेंट किया, मैंने कि मुझे आप 6 महीने की मोहलत दे दो। अगर 6 महीने में अगर रुपेश जी जो आप दुकान से 20,000 रुपए कमाने की बात कर रहे हैं, अगर इसको नहीं कमा पाए, तो मैं भी आरसीएम बिज़नेस को क्विट करूँगा और रुपेश सर को ये दुकान मैं अपनी नौकरी से फंड निकाल कर ढाई लाख रुपए दूँगा, आपको किसी से माँगने की ज़रूरत नहीं। दोस्त, मैंने रुपेश जी के साथ बैठा और मैंने बताया कि ऐसा-ऐसा डिसीज़न हो गया, ऐसी-ऐसी बात हो गई है परिवार में। मेरी पिताजी से बात हुई है और किसी से नहीं। अब मैं कहाँ जाऊँ? रुपेश जी ने कहा कि भाई भाई साहब अपन मिल के करते हैं। हमने ताकत से मेहनत बढ़ाई और उसके लगभग तीसरे महीने बाद रुपेश सर का जो चेक था वो 20,000 था और मैंने पिताजी को अर्पित किया। पिताजी बहुत खुश हुए और उन्होंने आशीर्वाद दिया और लगातार हम फिर उस बिज़नेस में बढ़े। तो सबसे बड़ी दिक्कत आज के समय में लोग कहते हैं कि दुकानें दूर हैं, प्रोडक्ट नहीं है, इनकम नहीं है। दोस्त उस समय में मैंने बिज़नेस डबरा में शुरू किया। जब डबरा में सर जिस घर में हम जाते थे सर, वो पहले किट निकाल के लाता कि बस रहने दो, रुको पहले देख लो मेरे पास भी कुछ है। दुकान ग्वालियर 50 किलोमीटर दूर हुआ करती थी। अपलाइन मेरी शहडोल और रीवा 700 किलोमीटर दूर हुआ करती थी। 3 महीने में एक कोई रॉयल्टी लेवल का लीडर टिकट की मीटिंग पर डबरा आता था और वो ज्ञान दे के जाता था, हमको समझा के जाता था। फ़ोन कॉल की बात करें सर ₹2 जो है कॉल लगता था सर, एसटीडी से बात करते थे। हम लोग अपलाइन को मिस्ड कॉल करके बड़ा कठिन दौर था सर। आज बिल्कुल हमारे लिए हाईवे बन चुका है। धीरे-धीरे हम बढ़े इस बिज़नेस में, शानदार मुकाम आज घर में जो है बड़े-बड़े मुकाम हैं सर। अगर मैं इस बिज़नेस की बात करूँ, इनकम की बात करूँ परिवार में, लगभग 1 लाख के आस-पास रुपए आज हमारे 3 भाइयों के बीच में आता है। 60 लाख से अधिक इस परिवार की आज जो है आरसीएम से अर्निंग हो चुकी है। यूँ तो कुछ और भी हमारे काम हैं। 3 भाई और 1 मेरी बहू जो है, 4 हम गवर्नमेंट सर्विस में हैं। सब कुछ बढ़िया है, लेकिन आरसीएम का जो है आनंद जो मिल रहा है, वो एक अलग ही कहानी है सर। कहना सिर्फ़ इतना है सर इस बिज़नेस को मैं जब हम आए थे तो हमको बताया जाता था कि इसमें जो है रॉयल्टी जैसी सुरक्षा मिलती है और इस सुरक्षा के लिए हमें मेवालाल वर्मा जी का रीवा का उदाहरण दिया जाता था कि मेवालाल जी आए, उन्होंने एक तरफ शैलेंद्र श्रीवास्तव जी को जॉइन कराया, एक तरफ डॉक्टर केपी त्रिपाठी जी को जॉइन कराया और आज मेवालाल जी नहीं है दुनिया में और आज उनकी दूसरी तीसरी पीढ़ी में जो है छोटेलाल वर्मा जी उनके पिताजी हैं, जो 20,000 इनकम करके मेवालाल जी छोड़ के गए थे, आज उनके घर में 90,000 रुपए आता है पर मंथ। ये उदाहरण दिया जाता था सर। आज मैं अपने जीवन की बात करूँ सर, मैं कोविड में जब कोविड की शुरुआत थी 2019 में, मुझे उस समय टाइफाइड हुआ, मेरी कोविड में ड्यूटी लगी। मैं गया, मैं एसपी ऑफिस जो है मैं फॉरेस्ट विभाग में हूँ। मैं जॉइनिंग देने गया, पुलिस के हैंडओवर हमको किया गया। मैंने कहा सर मेरे को टाइफाइड है, उन्होंने कहा वापस जाओ, बीमार आदमी का इस ड्यूटी में कोई काम नहीं है। मैं विभाग में लौट के गया, मैंने अधिकारियों से निवेदन किया। उन्होंने कहा बीमार है तो आप मेडिकल दीजिए, घर बैठिए, आपका यहाँ भी विभाग में कोई काम नहीं। आपको जानकारी हो या ना हो, फ़ॉरेस्ट के अंदर अगर आप मेडिकल जाते हैं तो आपकी वेतन कट जाती है।
और वो जब होती है जब आपके मेडिकल पास होंगे, जब हो या ना हो, कोई मतलब कोई ज़रूरी नहीं। सर मैं मेडिकल चला गया और उस दरमियान बड़ी घटना हुई, रुपेश जी बीमार हुए, मैं भी बीमार हुआ। बड़ी अलग कहानी हो गई साहब, और उसके बाद मैं लगातार नौकरी में उलझता चला गया। लगातार मैं नौकरी में उलझता चला गया। कुछ समय बाद अधिकारियों को ऐसा लगा कि इन्होंने कुछ बहानेबाज़ी की और मेरा जो है ट्रांसफ़र एक अन्यंत्र जगह किया। मैं जाना नहीं चाहता था, नियम विरुद्ध किया, मैं कोर्ट गया, सब कुछ किया। मेरी किसी ने भी नहीं सुनी, गलत पे गलत होता चला गया और मैं लगभग 1.5 साल से ड्यूटी से परे हूँ। ड्यूटी नहीं गया सर, ड्यूटी नहीं गया तो पैसा नहीं सर। शुक्रिया आरसीएम बिज़नेस का सर, मेरा सब कुछ वैसा ही चल रहा है। अगर मैं इस बिज़नेस के अगर मैं एहसान उतारना चाहूँ, इस बिज़नेस को देने वालों के अगर एहसान उतारना चाहूँ, अपने गुरुओं की अगर एहसान उतारना चाहूँ, तो ये जीवन मेरे लिए कम पड़ जाए। सर आज मेरे पास 2 बच्चे हैं। बड़ा वाला बच्चा सर यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, बाहर रह रहा, नौकरी से पैसा नहीं है, कैसे पढ़ रहा है? छोटा वाला बच्चा सर इंटर कर गया, कैसे पढ़ रहा है सर? पूरा घर डबरा जहाँ मैं रह रहा हूँ, वो कैसे चल रहा है सर? ये सोचने की बात है सर। ये सब अगर पॉसिबल हुआ तो ड्यू टू आरसीएम बिज़नेस। इस बिज़नेस के बारे में कहा जाता है सर कि अगर आप इस बिज़नेस को लगातार 5 साल दे दें, तो ये आपके पूरे जीवन को, आपकी आने वाली पीढ़ियों को, अभी गुरुदेव बीसी सर कह रहे थे कि सेकंड जनरेशन का एक प्रोग्राम दिल्ली में हो। बिल्कुल होगा सर। मेरा आप लोगों से एक ही निवेदन है कि जैसे भी आपके जीवन में ये बिज़नेस आ गया हो, मुझे नहीं मालूम मेरी तरह बाय फ़ोर्स आया, मुझे नहीं मालूम आपने स्वीकार किया, मुझे नहीं मालूम आप लालच में आए, पैसे के लिए आए, हेल्थ के लिए आए, किसी चीज़ के लिए आए। 1000 कारण आज आरसीएम बिज़नेस करने के हो सकते हैं। लेकिन दोस्त अगर इस बिज़नेस में आ गए, तो मेरा आपसे एक निवेदन है, इस बिज़नेस को अपने जीवन का मार्ग बनाएँ, इस बिज़नेस को अपना पैशन बनाएँ। आज मैं इस बिज़नेस को आज की बात कर रहा हूँ, मैं आया इस बिज़नेस में कुछ पैसे की जुगाड़ के लिए था, कि कुछ पैसा आ जाए, मेरे पैसे को परिवार को पैसे की बड़ी ज़रूरत है। लेकिन अगर मैं आज आपके सामने अगर मैं बात कर रहा हूँ, मैं अजय कुमार कदम, मैं इस बिज़नेस को अपना पैशन मान के कर रहा हूँ। मैं इसलिए कर रहा हूँ इस बिज़नेस को कि दोस्त संसार के अंदर अगर देखी जाए वर्तमान में इंडिया की बात नहीं कर रहा सर, 2 ही समस्याएँ, एक बीमारी, एक बेरोज़गारी। आज आपने देखा सुबह के सेशन में शुरू से निरोग बनाने के लिए काम किया जा रहा है। कहाँ होता है सर? कहीं नहीं होता सर आरसीएम बिज़नेस के अलावा। कहीं पे होता ही नहीं सर इसके लिए काम। दूसरा यहाँ पर वेल्थ के लिए काम होता है, धन कमाने के लिए यहाँ पर मौका दिया जाता है। दोस्त मैं आप आज आपको बता देना चाहता हूँ कि आज लगभग ऐसा कोई पेपर नहीं है जिस दिन कोई ऐसी खबर नहीं आई जिसने आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या कर ली हो। ऐसा कोई पेपर नहीं जिसमें किसी न किसी दिन किसी स्टूडेंट ने फांसी नहीं लगाई हो, अपनी जीवन लीला समाप्त नहीं की हो। और अभी मैडम बता रही थी कि जो है एग्ज़ाम फ़ोबिया है या जो तनाव है, जो करियर का तनाव है, ये हमारे बच्चे 100% लिए हुए। अगर आप मेरी ऐज के हैं, मैं 45 ईयर में जी रहा हूँ। अगर मेरी ऐज के हैं आप, अगर आपके बच्चे हैं, तो आज आप कसम खाइए इस मंच से कि आज हम उन बच्चों के लिए काम करेंगे दोस्त। मैं अपने से बताता हूँ सर, मेरा बच्चा जब जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जब वो सिलेक्ट हुआ, एक सेमिनार हुआ, उसके बाहर आया तो ऐसे उछलता हुआ आ रहा था जैसे उसके जीवन में बड़ा कुछ बहुत बेहतरीन हुआ हो। और जैसे ही बाहर आया पापा बोले यहाँ पर तो जो है 1-1 करोड़ के कैंपस सिलेक्शन 3rd ईयर में हो जाते हैं। और डिग्री डिग्री करते-करते 3rd ईयर में उसने डिसीजन ले मेरे को बताया, चिंता ज़ाहिर की कि पापा यहाँ पर कोई करियर ही नहीं है, कोई कैंपस नहीं आ रहा। और डिग्री करने के बाद टोटल यूपीएससी की तैयारी के लिए चल रहा। उठा-बस्ता निकल गया घर से। घर से बाहर हो गया सर और आज तक बाहर है। सोच के देखिए सर, अगर ऐसे बच्चे जिसके सपने थे 5-7 लाख रुपए, 10 लाख रुपए प्रति महीना कमाने, अगर ऐसा बच्चा मजबूरी में जाकर किसी शहर में किसी सेठ के यहाँ अगर 10-20 हज़ार की नौकरी करे और इतने ब्रिलियंट बच्चे को अगर वो सेठ कहे कि बाथरूम करने बाद में जाना, पहले काम निपटा के जाना। छुट्टी नहीं मिलेगी, तेरे बाप का राज नहीं है, तो बताओ वो बच्चा आत्महत्या करे क्या करे? क्या करे सर? दोस्त ये सही बात है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ इस मंच से, आप अपने बच्चों के लिए करिए, यूथ के लिए करिए। सर, हम गलत करते हैं सर, कई लोग मेरे से मिलते हैं सर, मैं आज तक मैं बच्चों को मार्केटिंग प्लान नहीं दिखाता।
बताते ही नहीं आरसीएम बिजनेस। मैं कहता हूँ कि सक्षम लोग मेरे पास आओ, मुखिया मेरे पास आओ। बच्चों का काम नहीं है दोस्त। हम कहते हैं हमारे बच्चे करें, नहीं करेंगे सर। हाँ, मेरे बच्चे भी करेंगे, आपके बच्चे भी। सर बारी हमारी है। आज आपको और हमको इस बिज़नेस को सिद्ध करके बताना पड़ेगा। दोस्त, अगर मैंने अपने बच्चे के सामने इस बिज़नेस से 2 लाख रुपए पर मंथ कमा के दिखा दिए, मुझे पूरा भरोसा है मेरा बच्चा 10 लाख कमा लेगा। बारी हमारी है सर, बारी हमारी है। आज हमको करके दिखाना पड़ेगा। हम गलत उम्मीद नहीं करें, हम बच्चों को इस बिज़नेस में डालते हैं। दोस्त, मुझे सबसे बड़े दुश्मन वही लोग हैं। आप जॉइनिंग डालिए, जॉइनिंग डाल दीजिए, बिज़नेस डेवलप होने दीजिए, उनको अपनी उड़ान उड़ने दीजिए, आप उनको करके दिखाओ। अगर मैंने 2 लाख कमा दिए तो बच्चे ज़रूर आपको 10 लाख रुपए कमा के दिखाएँगे और वो डिप्रेस नहीं होंगे, वो फांसी नहीं झूलेंगे, वो कुछ नहीं करेंगे। वो करेंगे तो ओनली और ओनली इस दुनिया का 21वीं सदी का सबसे बड़ा बिज़नेस आपसे करने की बारी है। कमिटमेंट करना पड़ेगा। कुछ कठिनाई आएँगी, चैलेंज आएँगे, समाज आपको पागल कहेगी, आपके रिश्तेदार आपको पागल कहेंगे, आपके हो सकता है भाई, परिवार, ससुराल वाले आपका साथ नहीं। इस जीवन के सफ़र में, आरसीएम के सफ़र में सर, मैंने आज तक देखा सर, मेरे कुछ ही लोगों ने साथ दी। आज मेरा परिवार, मेरे भाई मेरे साथ हैं इस बिज़नेस में, ये जीवन का मेरा सबसे बड़ा तोहफ़ा है। लेकिन रिश्तेदारों की बात करूँ सर, एक साथ में नहीं है आज भी। खुश हैं, हाँ, कदम जी इनकम कर रहे हैं, बढ़िया आरसीएम कर रहे हैं, बढ़िया उनका सम्मान होता है, फ़ोटो जाते हैं, लाइक करते हैं, सब कुछ। नहीं करेंगे सर, कब तक नहीं करेंगे? वो जब तक नहीं करेंगे, जब तक उनको कुछ अलग नहीं दिखेगा और उस अलग करने के लिए हमें पूरी ताकत के साथ आरसीएम दोस्त इस हाईवे बना दिया सर। मैंने कहा था मेरी बिज़नेस की शुरुआत हुई प्रोडक्ट 50 किलोमीटर दूर, अपलाइन 700 किलोमीटर दूर, बताने के लिए कोई नहीं, इनकम खुद की कुछ नहीं। आज हम इतने बड़े हाईवे पे हैं सर कि प्रोडक्ट बगल में है डिस्प्ले वॉल के माध्यम से। मेरे डबरा शहर में 4-4 पीयूसी हैं, ग्वालियर में 8 पीयूसी हैं। हर जगह तहसील लेवल पर, गाँव लेवल पर डिस्प्ले वॉल के माध्यम से प्रोडक्ट है, अपलाइन आपके मोबाइल में। क्या चाहिए सर? इतनी बात के लिए सर या तो 700 किलोमीटर मुझे जाना होता था या 700 किलोमीटर मेरी अपलाइन को आना। दोस्त, प्राइम टाइम है और अब चूके तो आपको आपकी आने वाली संतानें माफ नहीं करें क्योंकि इस बिजनेस के लिए सरकार ने गाइडलाइन दे दी, कानून बना दिया, डिग्रियां कर रही हैं हिमाचल की कॉलेज से, दिल्ली की कॉलेज से एमबीए नेट, एम नेट, एमबीए नेट, बी नेट, एम नेट जैसी डिग्रियां चालू हो गई सर। और ये लोग जब डिग्री करके आएंगे इनको सब पता है कैसे बेचा जाता है, कैसे लिस्ट बनाई जाती है, किस तरह से हमको लोगों को प्रोस्पेक्टिंग सब पता आएगा, ये सब पढ़ के आएंगे सर। और ये देखेंगे कि डबरा शहर का सबसे बड़ा लीडर कौन है, बोले अजय कदम, जेपी रावत जी, रूपेश कदम, बीएस यादव जी। और ये उनको डायरेक्ट स्पॉन्सर करेंगे, कांटेक्ट करें, सर मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ। और आपके नीचे आकर जब ये पढ़े लिखे लोग काम करेंगे सर, आपका बिज़नेस 1000 गुना रफ्तार से समझने वाली बात है सर, बड़ा कैरियर है। आज तक हिंदुस्तान नहीं, दुनिया में ऐसा कोई चेक नहीं है, जिसमें नेटवर्कर की इनकम को लॉक किया है। गुरुदेव देवेश प्रताप जी कहते हैं कि इंडिया की सबसे बड़ी पोस्ट राष्ट्रपति है, 10 लाख इनकम, वेतन ईमानदारी की सर, 1 नंबर का 10 लाख। और हमारे रवि शर्मा जी 1-1 करोड़ तक जाते हैं सर। 22 साल के इतिहास में चले गए। केसी छाबड़ा जी हमारे गुरुदेव कहते हैं माननीय कि अभी तो आरसीएम बच्चा है, 22 साल का, 20-22 साल का है, उम्र तो भरने दो। सर बहुत ब्राइट फ्यूचर है। मेरा अंत में यही निवेदन है सर कि आप इस बिज़नेस को पैशन के साथ करें, लगातार करें, बिना रुके करें, सिस्टम के साथ करें और इस कामयाबी में के सिस्टम में जब राह में आप बढ़ें, तो एक व्यक्ति को आप अपना गुरु बनाएँ। ऐसा गुरु बनाएँ, ऐसा मार्गदर्शन बताएँ कि अगर उसकी बातें समझ में आए तब भी मानें और समझ में नहीं आए तब भी मानें। मैं बहुत तेज़ी से जो है डबरा का मैं पहला रॉयल्टी अचीवर हुआ और किसी व्यक्ति ने मेरे से पूछा कि आप कैसे हो गए रॉयल्टी? आपका तो इतना बड़ा नेटवर्क नहीं था, आपने जो है इतना बड़ा बिज़नेस कैसे किया? आपको मैंने कभी जाना नहीं। मैंने कहा कुछ नहीं, मेरे को एक ही बात आती थी कि मेरे जो अपलाइन मेरे से बोलते थे, मैं बस एक ही बात बोलता था कि यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, दूसरा शब्द मेरे पास था ही नहीं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपने मुझे आज इस मंच से अवसर दिया और मेरा निवेदन है कि ये बिज़नेस ज़िंदगी में 4 चाँद लगा देगा। बहुत अच्छा मुझे परिवार मिला, बहुत अच्छा मेरा जीवन साथी, बहुत अच्छे मेरे भाई।
बहुत अच्छे मेरे माँ-बाप, बहुत अच्छे मेरे मार्गदर्शक और सबसे अच्छा मुझे आरसीएम बिज़नेस और गुरुदेव बीसी सर की कृपा, टीसी सर की कृपा, केसी सर की कृपा। आपने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद और ओवर टू रूपेश सर आएँ और इस कार्यक्रम को जो आगे बढ़ाएँ।